Hello bachcho, let's read the question. So the question says, for which of the following curve the line x plus root 3y is equal to 2 root 3 is the tangent at the point 3 root 3 upon 2, comma 1 by 2. Option A, 2x square minus 18y square is equal to 9. Option B, y square is equal to 1 upon 6 root 3x. Option C, x square plus y square is equal to 7. Option D, x square plus 9y square is equal to 9. तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें की कॉन्सेप्ट में लिखेंगे कि हमारा तरीका क्या होगा इसे जानने का। ठीक है, वॉट विल बी द वे। सो हमें सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा कि वेरीफाई दैट द गिवन पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। सबसे पहला स्टेप हमारे सारे ऑप्शंस के लिए ये होगा। दूसरा स्टेप बच्चों क्या होगा कि इंश्योर दैट द लाइन is indeed tangent to the curve at that specific point or at that point। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम ऑप्शन बाय ऑप्शंस शुरू करेंगे। तो देखिए, अगर सबसे पहले मैं ऑप्शन ए को देखता हूँ, ठीक है, विच इज 2x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो वेरीफाई द पॉइंट, वो मैं देखिए कैसे करूंगा। किन पॉइंट्स पे है? 3 रूट 3 अपॉन 2 कॉमा हाफ पे, तो यहाँ पे पुट करिए x और y की जगह। तो दिस वुड इम्प्लाई कि 2 3 रूट 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस 18 हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया बच्चों तो ये आ गया 36 अपॉन 4 इज इक्वल टू 9। तो ये आ गया, दिस इंप्लाइज दैट 9 इज इक्वल टू 9। बिल्कुल सही है। सो हमने यहां से ये इन्फर किया कि द पॉइंट लाइज ऑन दी कर्व। हमें यहां से ये तो पता चल गया, बट क्या टेंजेंट वो निकालते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप के लिए डेरिवेटिव। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग क्या मिलता है हमें? देखिए 4x माइनस 36y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना हो गया बच्चों? x बाय 9y, ठीक है। अब पुट कर दीजिए पॉइंट एट पॉइंट नाउ। यहाँ पे जब हम पॉइंट पुट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा क्या? 3 रूट 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स हाफ विच इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। तो अब ये देखेंगे कि हमारा स्लोप है यहाँ पे। चेक दी स्लोप, ये हो जाएगा बच्चों कैसे? अब स्लोप देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। रूट 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 रूट 3 एज आई नो दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये पहला मैं इसलिए इतना लंबा कर रहा हूँ जिससे पूरा समझ आ जाए। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ से मेरा क्या हो गया? y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 एक्स प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3। तो जो स्लोप आया है मेरा वो आया है माइनस 1 अपॉन रूट 3, और डेरिवेटिव जो आया है मेरा वो आया है 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो एज स्लोप एंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल, सो क्या लिख सकता हूं?
So the line is not tangent to the curve at this point. ठीक है, अब मैं चलता हूं सिमिलरली फॉर बी, सिमिलरली फॉर ऑप्शन बी। अब देखिए बच्चों, बी ऑप्शन के लिए मैं क्या करता हूं, सेम, सबसे पहले वेरीफाई द पॉइंट, ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4, पॉइंट वेरीफाई हो गए। नाउ डिफरेंशिएट, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, वरना विल टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस क्वेश्चन ओनली। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/12√3y। तो अब अगर मैं पॉइंट पे देखूं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/12√3, y की वैल्यू पुट कर दीजिए जो है हाफ, ये हो जाएगी मेरे बच्चों 1/6√3। तो ये तो डेरिवेटिव ही हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो ये होगा ही नहीं। द कर्व इज नॉट अ करेक्ट चॉइस। ठीक है बच्चों, नाउ फॉर ऑप्शन, ठीक है, अब ऑप्शन सी पे आते हैं, जो है x² + y² इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले हमारा भाई वेरीफाई दी पॉइंट, वेरीफाई दी पॉइंट, ये हो जाएगा बच्चों 7 इज इक्वल टू 7, तो पॉइंट तो वेरीफाई हमने कर लिया। नाउ डिफरेंशिएट, तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा क्या, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू -x/y, which will be further putting the points as -3√3। तो ये भी अगर सिंप्लीफाई नहीं हुआ है गिवन लाइन से, तो दिस इज नॉट करेक्ट एज वेल। अब आते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन पे, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, विच इज x² + 9y² इज इक्वल टू 9। तो अब यहाँ पे हम करेंगे वेरीफाई द पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 3√3/2 का होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये हो गया बच्चों 9 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा पॉइंट वेरीफाई हो गया है। अब डेरिवेटिव ऑफ इट, ठीक है, डेरिवेटिव निकालना है, तो 2x + 18y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x/9y। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3√3/2 माइनस का डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स हाफ विच इज इक्वल टू -1/√3। तो यहाँ पे देखिए -1/√3, और एट द पॉइंट अगर मैं बात करूँ, एट पॉइंट अगर मैं इसकी बात करूँगा एट पॉइंट, तो dy बाई डी एक्स -3√3/2 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स हाफ is also coming as -1/√3। so they have matched, तो बच्चों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 10 the line x plus √3y is equal to 2√3 is a tangent to curve x² plus 9y² is equal to 9। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बच्चों, यहाँ से देखिए ऑप्शन डी। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी, विच इज x²
एक्स स्क्वायर देख भी लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। ऑप्शन डी, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। वेरीफाई करेंगे, y square is equal to 9. Perfect. I hope you understood it well. Best of luck.